जय श्री। चलिए। जीवमजीवं दपं जडवरवसहेड जेडणिदिट्टं ते विन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 52 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल ग्रंथ से स्वाध्याय होने के बाद अब अपन गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। हाँ, अब देखो गुरुदेव श्री क्या बताएंगे, अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब यह बताते हैं कि आचार्य कैसे होते हैं। आचार परमेष्टि का स्वरूप बताने वाली गाथा चल रही है, जिसमें पंचाचार की चर्चा आई। अब देखो यहाँ पे कितना स्पष्ट कहेंगे। उपाधि रहित शुद्धात्मा की अनुभूति आचार है। लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा सा देख लिया था। आचार मतलब आचरण, है ना। उपाधि रहित शुद्धात्मा की अनुभूति ही आचार है। मन वाणी, बहुत सुंदर अगली लाइन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे भाव है इसमें। मन वाणी देह से पार, आत्मा की भावना, अनाकुल आत्मा की प्रतीति, ज्ञान और रमणता आचार है। अब सरल भाषा में बोलो, मैं आत्मा हूं, बस आत्मा में आचरण वही आचार। और सुनो आगे, और इजी कर रहे हैं। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, अर्थात जिसे मन वाणी एवं रागादि से रहित अमृत का अनुभव हुआ है, वह आचार्य है। आचार्य परमेष्ठी कौन है? कौन है आचार्य परमेष्ठी? कि जिसे, अब जिसे मतलब कौन? आचार्य परमेष्ठी कौन है? जीव। बोलो, थोड़ा थोड़ा उपयोग लगा के बोलेंगे, बताओ। फिर से पढ़ती हूँ। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसे मन वाणी एवं रागादि से रहित अनुभव, अमृत का अनुभव हुआ, वह आचार्य है। कौन है वो आचार्य? वो जिसे मतलब कौन? जिसे, जिन बोलो। चौकड़ी के बाद ज्ञान। जीव। हम्म। जिज्ञान की पर्याय। बहुत अच्छा। आचार्य कौन है? वो ज्ञान, वो ज्ञान आचार्य है। समझ में आ रही बात? त्रिकाली तो जीव। अब सुनना, ऐसा सीधे सीधे आंसर आएगा। आचार्य कौन है? कि जीव। जीव आचार्य है, इसका मतलब शरीर आचार्य नहीं होते। नग्न दिगंबर तो आचार्य नहीं। क्या बोला? असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य आचार्य नहीं। ये सब बात ख्याल में आ रही बेटा? आचार्य मतलब कौन? आचार्य मतलब कौन? त्रिकाली ध्रुव न अरहंत होता, न सिद्ध होता, न आचार्य, न उपाध्याय, न साधु। सब आत्मा की अवस्थाएं
त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु नहीं होता। सब आत्मा की अवस्थाएं। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, इस ज्ञान, जिस श्रद्धा में विश्वास है कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा श्रद्धान, और जिस चारित्र में प्रचुर वीतरागता है, ऐसा चारित्र, ये आचार, ये पर्याय आचार हैं, ध्रुव आचार्य नहीं होते। और अभेद करके क्या बोलेंगे? जीव आचार्य, आत्मा आचार्य होता है। ऐसे अभेद की शैली है ये, तो वस्तु तो अभेद ही होती है। पॉइंट पकड़ में आया? जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, इसको और अपन थोड़ा सा देखें। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ या मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, या दो चीजें खड़ी हैं, जिसे और आत्मा। उस ज्ञान ने स्वीकार किया मैं आत्मा हूं, ये मैं पर्याय। ज्ञान हूं और आत्मा का साक्षात्कार करता हूं, ऐसा भेद रूप नहीं, अभेद। वो ज्ञान कह रहा है मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान आचार्य बनता है, ऐसा ज्ञान मुनि बनता है, ऐसा ज्ञान अनंत बनता है, ऐसा ज्ञान सिद्ध बनता है। दीदी, पर्याय ने कहा कि मैं आत्मा हूँ। पर्याय ने कहा हम्म। होता है, हाँ, ज्ञान के पर्याय पर्याय। ने कहा मैं आत्मा हूं, तो उस पर्याय में भेद नहीं है कि मैं हूं तो पर्याय, परंतु मैं आत्मा हूं। पर्याय का पर्यायत्व छूट जाता है और अपने को ध्रुव अनुभव करता है पर्याय। क्यों करता है ध्रुव अनुभव? ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी है पर्याय अपने को ध्रुव कहे? ये तो भेद समझने समझाने के लिए है। वस्तु में ऐसा भेद भी नहीं होता, सर्वथा भेद नहीं और सर्वथा अभेद नहीं। ठीक है, समझने की बात है बहुत, इसलिए ये बात कही। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, ये भेद की भाषा है, समझने के लिए ये भेद की भाषा है। जिसे मतलब उस ज्ञान को, तो पहले भेद से समझ लिया, ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, भेद भी हो गया और अभेद भी हो गया। ठीक है, तो रागादि से रहित अमृत का अनुभव हुआ है वो आचार्य। आचार्य कौन है? जिन्हें अमृत का अनुभव अनुभव हुआ है। अब ये सारी शैली कैसी है? अलंकारों वाली शैली है। कौन सा? आत्मा का अनुभव। अनुभव कैसे होता है? आत्मा अमृत का अनुभव। कुछ आत्मा में कुछ अमृत अमृत झरता है क्या? कोई मीठा मीठा स्वादिष्ट सा एकदम अमृत का अनुभव हुआ? एक भजन है क्या? एक भजन है, ये अमृत रस का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। अनुभव रस का प्याला, तो भैया अनुभव कौन है और प्याला कौन है, रस कौन है? ये तो अलंकारिक भाषा है। अमृत, अमृत का अनुभव हुआ मतलब अपनी अविनाशी पने का ज्ञान हुआ, इक्वल टू अमृत का अनुभव हुआ। क्या? मैं मरता नहीं। विश्व में अमृत नाम की कोई चीज नहीं होती। पूरे विश्व में अमृत नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ ऐसी है जिसको पी लें खा लें तो मरता नहीं है, देह चेतन का वियोग नहीं होता, ऐसी कोई चीज है दुनिया में? अच्छा, वो देवों के गले से कंठ से अमृत झर जाता है, तो वे भी मरते हैं कि नहीं मरते वहां से, जिनके कंठ से अमृत झरता है? तो अमृत कोई चीज होती है कि नहीं होती?
कि अमृत ये चीज होती है कि अपने को अविनाशी हूं ऐसा निर्णय करने वाले को, अनुभव करने वाले को मरण का भय चला जाता है, इक्वल टू अमृत पीता है। यही अमृत है और कोई अमृत नहीं है। भेद विज्ञान अमृत है। क्या कहा? कौन है अमृत? भेद विज्ञान। ऐसा है ना, अमृत का अनुभव करता है, मतलब मैं कभी मरता नहीं ऐसा अनुभव करता है तो प्रसन्न रहता है। ऐसा बाकी खाना पीना तो आत्मा में होता ही नहीं। ऐसा क्या खाएं तो आनंद हो, क्या खाएं पिए तो आनंद हो? पॉइंट समझ में आया? तो आनंद नहीं होता। कितना भी स्वादिष्ट भोजन होने पर भी आनंद नहीं होता। फिर वो क्या है? खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, रिक्त रही। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हो। ऐसा। ठीक है भाई, आचार्य को केवल शुद्धात्मा की भावना होती, कि 28 मूल गुण पालने की भावना होती है। अरे वे तो बाधक तत्व हैं। 28 मूल गुण क्या है? राग है, बाधक तत्व बाधक। है 28 मूल गुण। ऐसा शुद्धात्मा की भावना होती है। सुनो, व्यवहार रत्नत्र होते हैं पर उसकी भावना नहीं होती। जितना स्वरूप में थिर नहीं रह पाते, क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं और क्षण क्षण बहिर्मुखी होते हैं। तो बहिर्मुखी होते हैं तो 28 मूल गुणों का पालन होता है। पालन होता है मतलब कुछ और नहीं होता, परंतु उनको उनके पालने की भावना नहीं है। भावना तो शुद्धात्मा की है। तो रत्नत्रय होते हैं पर रत्नत्रय की भावना नहीं होती। ऐसा। अब सुनो, जब उन्हें जब उन्हें अपने में उठने वाले राग की भी भावना नहीं होती, तो पर पदार्थों के परिणमन को देखकर ऐसा हो और ऐसा ना हो, इस प्रकार की भावना कैसे होगी? सुबह चर्चा आई क्या, कि मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। अब ये भी तो व्यवहार ने कई कथन है। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। अमूर्तिक आत्मा पे कौन उपसर्ग कर सकता है? तो देहादि के परिणमन को उपसर्ग कहते हैं। बाहर से उपसर्ग परिचय हो रहा है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, उपसर्ग है ना। घानी में पेल दिया जा रहा है, उपसर्ग। चारों तरफ आग जला दी रक्षाबंधन की कथा में, उपसर्ग। तो वे मुनिराज उपसर्ग को दूर करने का उपाय क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उससे दुख किसी को होता ही नहीं। अज्ञानी तो व्यर्थ के उपाय करता है, वो समझता है पर द्रव्यों से दुख हो रहा। दुख तो अज्ञान मोह राग देश से हो रहा है, और उनको अज्ञान मोह है नहीं। चारित्र मोह अल्प बचा है, तो वो अल्प चारित्र मोह के अभाव का उपाय करते हैं, न कि पर द्रव्यों का उपाय। क्या कहा? तो क्षण मात्र में अनंत दशा को प्रकट करते हैं। और जिन्होंने बाहर के उपाय की सोची, जिन्होंने, इनके दो भव खड़े हो जाते हैं। सरवार सिद्धि गए और फिर अब उल्टे पेट में लट गए। जिन्होंने पर की चिंता की और जिन्होंने पर की चिंता नहीं की, है ना, और अपने में कषाय से दुख होता है तो उस कषाय के अभाव का उपाय बनाया, ध्रुव दृष्टि रखी, ध्रुव का लक्ष्य बनाया, वे उसी क्षण अनंत हो गए, वो कुछ काल में सिद्ध हो गए। हरी बात ख्याल में? तो पर में उपाय क्यों नहीं करते? कि पर से दुख ही नहीं होता, उपाय क्यों करेंगे?
मेरा सिर ही नहीं तो सिगड़ी कहाँ जल रही, मेरा पैर नहीं तो शालिनी भक्षण कहाँ पकड़ रही। कौन समझ में आ रहा है? उपाय कहाँ करना है? इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। ये जीव पर के परिणमन से दुखी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। किससे दुखी हो रहा है? अज्ञान से, मोह से, राग द्वेष से। तो दूर किसको करना है, पास किसको लाना है? पर द्रव्यों को दूर पास करना है कि नहीं? फिर क्या करना है? अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होना है। और जितने परसेंट में राग द्वेष का अभाव होता है उतना सुखी होता है, और जब तक राग द्वेष का अभाव नहीं होता तब वो दुखी बना रहता है। आ रही है बात ख्याल में? ऐसे आचार्य होते हैं, है ना? कितनी बढ़िया बात लिखी है देखो। ये सब टैग लाइन है, भूल जाए तो दीवारों पे लिख दो। क्या लिख दो दीवारों पे? जब उन्हें अपने में उठने वाले राग की भी भावना नहीं होती, तो पर पदार्थों के परिणमन को देखकर ऐसा हो या ऐसा न हो, इस प्रकार की भावना कैसे करें? कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। काय को नहीं होना चाहिए भाई? विश्व की, पता है, हमको पता नहीं होता ना, एक के पीछे 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 कनेक्शन है। हर के पीछे के कनेक्शन है, और आप एक मोती उसमें से हटा के इधर से उधर कर दो, माला टूट जाएगी। क्या कहा? हमको थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा हुआ, तो वो जो अच्छा हुआ परिणाम दिखाई दे रहा है ना, उसके आगे, उसके पीछे, उसके नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक चेन चल रही है पूरी की पूरी परिणमन व्यवस्था में। क्या कहा? एक चेन चल रही है पीछे के पीछे, बीच में से किसी एक को भी मूव नहीं किया जा सकता, हटाया मिलाया नहीं जा सकता। गाड़ी होती है ना गाड़ी, तो उसमें एक एक पुर्जा काम करता है। वो वो ऐसा उठेगा तो दूसरा पुर्जा नीचे डाउन चला जाएगा, फिर वो उसमें कनेक्ट होगा, फिर पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा तो आगे की स्टेयरिंग मूव होगी, ऐसे पूरा कनेक्शन। बोलो किसको हटा दें बीच में से? किसी को नहीं हटा सकते। किसको हटा दें? नहीं, संभव नहीं। ये तो फालतू लगा है, बिना मतलब में घूमते ही रहता है। इसको हटा दो, कैसे हटा दें? कैसे तो ऐड कर दें? व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए उनको पर के परिणमन के प्रति उसको देखकर कोई भावना ही नहीं होती। फिर क्या भावना होती है? उन्होंने निर्विकल्प शांति प्रकट कर ली है, और निरंतर उसी में लीन रहते हैं, निरंतर उसी में लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले आचार्य हैं, ये हैं हमारे मुनिराज। सच्चा स्वरूप पता चल गया है, अपनी शांति प्रकट हो गई है, अपना आनंद प्रकट हो चुका है, तो वे क्या करते हैं? अब आनंद में लीन रहते हैं। छोटे से बच्चे को इतना पता चल जाए कि फ्रिज में टॉफी रखी है, ये पता चल जाए उसको, चॉकलेट रखी है, तो क्या कहाँ जाता है बार बार? उसके बस की नहीं है फ्रिज खोलना, तो भी उधर ही खड़ा होता है बार बार जाके। इतनी सरल बात है। जिसको आत्म स्वभाव पता चला है, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई है, एक बार क्षण मात्र के लिए भी अपने देह से भिन्न, राग आदि भावों से भिन्न, कर्मों से भिन्न, नो कर्म से भिन्न, संयोगों से भिन्न, अपने को एक बार परिपूर्ण परिपूर्ण, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं, परिपूर्ण आत्मा, विश्व के ऊपर तिरता हुआ भगवान आत्मा,
यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ये जो सब जब दिखाई दे रहे हैं, इनसे सचमुच में कोई संबंध, सच्ची में ही कोई संबंध है। और क्षण मात्र को देह से भिन्न अपने को परमात्मा जाने, और एक बार आनंद प्रकट हो जाए, क्षण भर निज रस को पी चेतन, उसको ट्रिक समझ में आ जाए, आनंद आ जाए, तो फिर पूरी दुनिया का होता हुआ परमन दिखता है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। बोलो कितनी गजब की बात है। कहीं से कोई लाना नहीं, बेचना नहीं, खरीदना नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करनी नहीं। अरे भगवान से भी रिक्वेस्ट नहीं करनी। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, और प्रभु ने मूक रहकर मुझको भी प्रभु बताया। ये आनंद अनंत काल तक रहेगा। बोलो, कितना सुंदर मार्ग है, बताओ। हैं? तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे स्वरूप वाले आचार्य। मैं तो अपने मुनिराज का भी ठिकाठौर ठिकाना नहीं, कैसे होते मुनिराज। अब पंचम काल के हैं, अपन से तो अच्छे ही हैं, और इतने बेचारे ठंड में रहते, बेचारे गर्मी में रहते। अरे पागल, बेचारे चारे नहीं होते मुनिराज। कैसे होते हैं मुनिराज हमारे? ऐसे होते हैं मुनिराज, शार्दूल की तरह सिंहराज, धर्म थर थर कांपते हैं जिनके आगे। ऐसे होते हैं मुनिराज, अपने स्वरूप में संतुष्ट, ज्ञान ध्यान तपोरकता। ऐसे होते हैं मुनिराज। ये तो आचार्यों की बात चल रही है, ठीक है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पांचों ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति में समा जाते हैं। यह निश्चय ध्यान का लक्षण है। अर्थात जो आत्मा की पर्याय है तो आत्मा की पर्याय, परंतु वे पर्याय बहिर्मुख थी। बहिर्मुख भी इन द सेंस, बहिर्मुख इन द सेंस कि पर रूप अपने को मान रहे थे, बस इतना सा। और वो भी पर रूप क्यों मान रहे थे? कि जो स्वभाव है ना, स्वभाव, स्वपर प्रकाशक स्वभाव, जो हमारी पूंजी थी, स्वपर प्रकाशक पना स्वभाव था, उसका ही दुरुपयोग हो गया था, बस दुरुपयोग। वो और कुछ नहीं हुआ, बहिर्मुखता में भी हुआ कुछ भी नहीं, बस दुरुपयोग हो गया। ज्ञान में परद्रव्य झलका, शरीर झलका, मैं ही शरीर हूं। ज्ञान में घर झलका, मेरा घर है। पत्नी बच्चे झलके, मेरे पत्नी बच्चे। अब इतना ही, इतना भी नहीं हुआ, फिर ऐसी बहिर्मुखता में श्रद्धा भी बहिर्मुख, उन्हीं का विश्वास, चारित्र भी बहिर्मुख, फिर राग द्वेष की उत्पत्ति। ये अच्छा, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। शक्ति पूरी कहाँ लग गई? उधर ही। और फिर तप का क्या हुआ कि इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा। तो तप भी नहीं हुआ, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो ये पांचों की पांचों पर्याय, मतलब और भी पर्याय सब क्या थी? बहिर्मुख। और जैसी स्वरूप जाना, तो सारी पर्याय अंतर्मुख हो गई। पांच की मुख्यता से बात चल रही है। अब हो गई, हो गई, हो गई, ये तो सब कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे थी और फिर ऐसे हो गई। पहले बहिर्मुखी थी फिर अंदर, पहले आंख खुली थी तो बाहर देख रहे थे, आंख बंद हो गई तो अंदर देखने लगे। तो ऐसे आंख वांख जैसा कुछ कार्यक्रम नहीं। स्वरूप नहीं जाना वो बहिर्मुखता, स्वरूप जान लिया वो अंतर्मुख। ऐसा अंदर बाहर, उपयोग बाहर, फिर उसको अंदर करो, फिर बाहर जा रहा पे खींचो, ऐसा कुछ भी है नहीं। क्या बोला? ये व्यवहार के कथन होते हैं ना सब, इसमें इनके मर्म नहीं निकलते ना, तो ऐसी दुनिया मिसगाइड हो रही है फालतू में। इतनी सरल बात है कि
बेटे की नई नई शादी हुई, लड़के की शादी हुई, मम्मी को बोल के गया कि मैं तुम्हारी बहू को लेने जा रहा हूँ, एक ही दिन में लौट आऊंगा, है ना। तो वो एक दिन के बाद लौटा नहीं। माँ इंतजार करी, दूसरे दिन भी नहीं लौटा, तीसरे दिन भी नहीं लौटा। तो उसका फोन आया, या माँ ने फोन किया, क्यों बेटा, तू तो वहीं पे रम गया, तू तो अभी तक आया ही नहीं। अब बताओ कैसे रम गया, वहां पे कैसे रम गया, दीवारों में, अलमारी में, खाने में, सास में, ससुर में, कैसे रम गए। बताओ, रमने का अर्थ बोलो। या वो बच्चा माँ बाप की बात नहीं माने, तो फिर माँ क्या बोलती है, अरे कुछ मत पूछो, हमारा बेटा तो बहू का ही हो गया, हम्म। ऐसे बोलते ना लोग। अब तो बेटा बहू का हो गया, तो बहू का बेटा हो गया वो, कि बहू का पति यही है, कि तेरा बेटा ही है। मतलब भाषा कैसी चलती है। तो वो माँ का ही बेटा है कि बहू का बेटा है, किसका बेटा है। हमारा तो माँ, कुछ मत पूछो। माँ का ही है। कोई बहुएं भी बोलती हैं, हमारे तो कुछ नहीं पूछो, हमारे पति तो अपनी माँ के ही हैं। अरे, अपनी माँ के ही हैं बे तो, माँ के पति हैं बे, कि तेरे ही पति हैं। समझ में आ रही है। पर ऐसे ही उपयोग में लगाना बस, उपयोग बहिर्मुखी, उपयोग अंतर्मुखी। ऐसा, जहाँ पर प्रकाशन है और पर प्रकाशन पूर्वक राग उत्पन्न हो रहा है, उस उपयोग को बहिर्मुखी उपयोग कहते हैं। और जहां पर प्रकाशन हो रहा है और उपयोग में वीतरागता है, उसको बहिर्मुखी नहीं कहते। केवली परमात्मा का ज्ञान बहिर्मुखी है। छपक श्रेणी आरोहण के की चर्चा हो गई ना दूसरे शुक्ल ध्यान में। पर का भी लक्ष्य हो जाता है, ज्ञेय अंतर परिणति होती है और वीतरागता चल रही है। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार निश्चय न के अनुसार पांच आचारों की व्याख्या की। भाई गणधर देव द्वादशांग को धारण करने वाले हैं और उसी भव में केवल ज्ञान पाने वाले हैं। वे भी नमस्कार मंत्र में रमो लोए सव सागुणम पद द्वारा ऐसे सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं। शरीर की क्रिया, दयादान आदि के विकल्प आचार परमेष्टि का स्वरूप नहीं है। ये आचार परमेष्टि का स्वरूप नहीं है। निश्चय से पांच आचार रूप, स्वरूप रमणता रूप, आनंद कंद दशा में झूलने वाले आचार हैं। ऐसे लक्षण धारक को ही निश्चय होता है। निश्चय व्यवहार आचार में तल्लीन आचार परमेष्टि की भक्ति रूप पदस्थ ध्यान उस निश्चय ध्यान का कारण है। अब दो बातें चल रही हैं, दो बातें, क्या दो बातें। एक तो आचार परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं कि जिनको पंचाचार होते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, कि जिनको पंचाचार होते हैं, ऐसे आचार परमेष्टि को निश्चय व्यवहार दोनों पंचाचार होते हैं। अभी व्यवहार पंचाचार की चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कि ऐसे निश्चय व्यवहार आचरण को पालने वाले आचार्यों की भक्ति जो जीव करता है, क्या कहा, ऐसे निश्चय और व्यवहार पंचाचार पालन करने वाले आचार्यों की जो जीव भक्ति करता है, उनका पदस्थ ध्यान करता है, उसको वो निश्चय ध्यान का कारण है। क्या बोला, एक तो आचार का स्वरूप बताया, और क्या बताया, कि जिनको साधक जीवों को, निचले गुण स्थानवर्ती जीवों को, इवन गणधर परमात्मा को भी, अभी गणधर परमात्मा की बात की है ना, कि जब वे गणधर परमात्मा अपने स्वरूप में लीन नहीं रह पाते,
उनको भी जब छठवां गुण स्थान आता है तो वे आचार्यों की भक्ति करते हैं। कौन? गणधर भी। तो ऐसी आचार्यों की भक्ति, पदस्थ ध्यान उनके लिए भी निश्चय ध्यान का कारण बनता है। ये व्यवहारने की बात हो गई। निश्चय ध्यान का कारण तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन जब उपयोग बहिर्मुखी होता है तब किसका ध्यान करते हैं? पंच परमेष्ठी भगवान का। ऐसा क्या? ठीक है। उन आचार्यों को अन्य आचार्य नमस्कार करते हैं। वे अन्य आचार्य भी निश्चय व्यवहार पंचाचार से परिणत हैं। ठीक है। एक आचार्य दूसरे आचार्य को नमस्कार करते हैं। गणधर परमात्मा भी आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। कब करते हैं? छठवें गुण स्थान। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी परिणति पापाचार में नहीं जाती। तो कहाँ जाती है? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो। या तो स्वभाव का आश्रय करते हैं, स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, और इसके बाहर में और कुछ नहीं। इसके बाद और कुछ भी नहीं। ऐसा। अब देखो, निश्चय आचार का वर्णन ऊपर करा है। अब व्यवहार आचार का स्वरूप कहते हैं। अब निश्चय आचार क्या था? ज्ञान, ज्ञान आचार। सबसे पहले दर्शनाचार। तो दर्शनाचार क्या था? कि मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ये निश्चय दर्शनाचार। और व्यवहार क्या होगा? 8 अंगों, निशंकित आदि 8 अंग, वो क्या हो गया? व्यवहार। व्यवहार सम्यक दर्शन। या बोलो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, क्षेत्र 7 तत्वों का श्रद्धान, ये सब किस में आएगा? व्यवहार सम्यक दर्शन में। तो ऐसे ही वो क्या बन जाएगा? व्यवहार दर्शनाचार। पॉइंट समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय दर्शनाचार, निशंकित आदि 8 अंग, व्यवहार सम्यक दर्शन। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? व्यवहार दर्शनाचार। ठीक है। निश्चय ज्ञानाचार क्या हुआ? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, वेद विज्ञान, ये निश्चय ज्ञानाचार। और व्यवहार क्या? कि बहुमान से पढ़ना, पढ़ाने वालों का आदर करना, विनयाचार, ये व्यवहार आचरण। देवशागुरु के प्रति भक्ति, है ना, ये सब। अभी क्या कह रहे हैं? चारित्राचार। निश्चय चारित्र क्या है? चारित्र की परिणति स्वरूप में लीन हो, तो वो क्या हो गया? निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र, अशुभ की निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वो क्या है? व्यवहार चारित्र। तो उत्तम चारित्र पालना बाहर में, शरीर की क्रियाएं और परिणाम कैसे होंगे? शुभ। तो ये व्यवहार चारित्र। अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाना, ये व्यवहार वीर्याचार। तपादि करना, ये व्यवहार तपाचार। ठीक है। ऐसे निश्चय व्यवहार का सुमेल होगा। इत्यादि रूप 5 व्यवहार आचार का आचार्य परमेष्ठी पालन करते हैं। इस प्रकार पदस्थ ध्यान के ध्येय रूप, देव स्वरूप 5 परमेष्ठी का स्वरूप है। व्यवहार पंचाचार समझ में आए? दर्शनाचार में निशंकित आदि 8 अंग, ये व्यवहार दर्शनाचार। बहुमान से पढ़ना, बहुमान से पढ़ाना, ये व्यवहार ज्ञानाचार। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चारित्राचार। अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, ये व्यवहार वीर्याचार। और तप आदि जो 6 अंतरंग बहिरंग तप है ना, ये व्यवहार तपाचार। ठीक है। अब अब पंचाचार कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक निश्चय पंचाचार, एक व्यवहार पंचाचार। प्रीति जी, पंचाचार कितनी प्रकार के बता दिए? एक निश्चय पंचाचार और एक व्यवहार पंचाचार।
आई बात पकड़ में? बोलो, क्या हासिल हिला रहे? पंचाचार कितने प्रकार के? एक निश्चय और एक व्यवहार। नहीं? 5 प्रकार के अरे, पंच। पंचाचार एक ही प्रकार का होता है, और जो पंचाचार तो है नहीं। पंचाचार का साधक जानकर, निमित्त जानकर, सहचारी जानकर, जिस पर निश्चय का आरोप आता है, जो स्वयं तो निश्चय है नहीं, उसको व्यवहार से पंचाचार कहते हैं। पंचाचार दो प्रकार के नहीं होते। व्यवहार पंचाचार पंचाचार नहीं है। क्या बोला? जो निश्चय है वही पंचाचार है। आ रही है बात ख्याल में? और जो पंचाचार तो है नहीं, निशंक निशंकित आदि अंग, ये सम्यक दर्शन नहीं है। व्यवहार से पढ़ना पढ़ाना से भेद ज्ञान नहीं होता। निमित्त बनता है, ये सहकारी बनता है, तो उसको व्यवहार से कहते हैं। आ रही है बात ख्याल में? व्यवहार का सीधा सीधा अर्थ है एम नथी। जहां पे भी कहीं व्यवहार शब्द आए, तो वहां तुरंत क्या लगाना? ऐसा है नहीं। बस तो नैया पार हो जाएगी। नहीं तो लोगों को पूरा पूरा जीवन बीत जाता है और निश्चय व्यवहार का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। पूरा जीवन बीत जाता है स्वाध्याय में, और समझने की कोशिश भी नहीं करते, या संशय या विपर्य, और बहुत से मोस्टली लोग अनध्यवसाय में रहते हैं। अब ठीक है भैया, होता होगा कुछ, अपन की कहाँ इतनी बुद्धि। बाकी सब जगह बुद्धि बहुत लगती है। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। पंचाचारों में प्रधान दर्शनाचार और ज्ञानाचार कहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, एवं अत्यधिक तपश्चर्या करने से भी चारित्राचार नहीं होता। क्या बोला? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, और बहुत तपस्या करें तो भी चारित्र नहीं होता, और इच्छाओं का निरोध कर दें तो भी चारित्र नहीं होता। फिर कैसे होता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से चारित्र होता है। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे पंचाचार युक्त तपोधन शुभ भाव में ध्यान करने योग्य हैं। तुमको शुभ परिणाम हो ना, भैया पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ, तो क्या करो? दया दान करो। तो यदि तुम्हें सचमुच का शुभ भाव चाहिए ना, तो ऐसे पंच परमेष्टियों का ध्यान करो। अगर असली शुभ भाव चाहिए, और वो वाले शुभ भाव चाहिए, तो वो तो मुसलमानों को भी हो जाते, और उस शुभ भाव से तो व्यंतर आदि बन जाते, भटकती आत्मा। अरे बात समझ में? असली शुभ भाव क्या है? असली शुभ भाव कि पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान करना। तो हम तो रोज ध्यान करते, कि तुम जैसा ध्यान करते वैसे नहीं, बेचारे ही चारे। पता ही नहीं यार अंत कैसे होते, वो प्रतिमा दिखाई देगी। सिद्ध भगवान के नाम पर क्वेश्चन मार्क रहता है, कि वे मोक्ष में क्या करते होंगे, कैसे टाइम पास होता होगा मोक्ष में। सिद्ध क्षेत्र में ऐसे सिर के बल टंगे टंगे क्या करते होंगे सिद्ध परमेश जी। समझ में आ रही है बात? हम पूछते हैं कि तुम दिन भर क्या करते हो, बैठे बैठे। तुम कौन हो, दिन भर क्या करते हो? प्रीति से ही बात कर रहे, क्यों प्रीति? सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हो? सबसे पहले सही सही बताना एकदम।
सुबह डमुकार मंत्र पढ़ती हो कि सीधे चौका में जाके चाय बनाती हो? बताओ क्या करती हो? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसी झूठी झूठी बातें हैं। जाते तो सुबह चौका में ही है। अभी तो क्लास चल रही, तो क्लास में कह दो, क्या कहना है? क्या करती हो सुबह उठ के? बोलो। कुछ नहीं करते? या तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं करते, तो जानते भी नहीं। नहीं, हम तो सुबह उठ के जानते ही हैं बस। किसको जानते हैं? चौका को जानते, चाय को जानते, बच्चों को जानते, सबको जानते ही हैं बस। दूध फैल गया, क्या हुआ? ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान। ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हम तुम क्या करते दिन भर? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है। जानता हूँ। वे ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु हैं, सब कर्मों से न्यारे हैं। मैं भी ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा, निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक। अहो प्रत्यक्ष मैंने जाना। प्रत्यक्ष। पंडित साहब लिख रहे हैं, अहो प्रत्यक्ष निहारा है। प्रत्यक्ष निहारा है। कैसा? जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना है, ऐसी बातों बातों में नहीं। भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप मेरा है। कैसा है मेरा स्वरूप? यही मेरा स्वरूप है। मैं दिन भर क्या करता हूँ? दिन भर क्या करता हूँ? अरे क्या बताएं, बहुत बोझ है आजकल ऑफिस का। अरे क्या बताएं, पत्नी बच्चे दुकान मकान। अरे क्या बताएं, क्या करते दिन भर? अरे भेद से कहना पड़ता है, मात्र जानते हैं। असली में तो मैं जानने वाला भी नहीं, ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहे। सबसे सरल काम है। अगर ये स्वरूप अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक छोटा सा मिरर ले लो और गले में लटका लो। अब दिन भर देखो उस मिरर में क्या हो रहा है, वो मिरर क्या कर रहा है। पूरे दिन देखो, एक दिन यही काम करो, यही स्वाध्याय है। अब मिरर में चिल्लाती हुई पत्नी दिखाई देगी, तो बोलो मिरर का क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। ऐसा ध्रुव हूं मैं। मिरर में झलक गया, दाल जल गई, बोलो मिरर में क्या हुआ? ऐसा ध्रुव हूं मैं, कुछ नहीं होता मेरे में। और सुनो, ये संयोग शरीर कर्म कषाय सब इधर ही रह जाएंगे, ये ध्रुव कैरी फॉरवर्ड होगा। कभी नहीं मरता, इसका नाश कभी नहीं होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। वस्तु, वस्तु का उत्पाद कभी नहीं होता, वस्तु का व्यय कभी भी नहीं होता। ये ध्रुवत्व कंटिन्यूअस चलेगा। बोलो, संयोग बिछड़ जाएंगे। लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, बाद में फोन आते हैं कि है ना, आप है ना, ये गाने वाली बातें नहीं किया करो। लेकिन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो सुन रखा है ना, सरल पड़ता है। वो एक ऐसा गाना है ना, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? बातें हैं तो बातों का क्या? कोई किसी का नहीं रे। क्या है? कोई किसी का नहीं रे साथी, नाते हैं नातों का क्या? नातों का क्या? बोलो, कोई किसी का नाता है ही नहीं, नातों का क्या? समझ में आ रही है बात? बस ज्ञान में झलकते हैं। अब जबरदस्ती के राग द्वेष में फालतू,
फालतू के इसलिए बोला जाता है, फालतू के, कि वो सेंसलेस है, उससे काम नहीं हो रहा इसलिए फालतू, परंतु उससे बहुत बड़ा काम हो रहा है, कर्म का बंधन। कर्म का बंधन हो रहा है लगातार। तो पंच परमेष्टि का ध्यान मतलब पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानना, उनका ध्यान। पंच परमेष्टि का ध्यान मतलब इस प्रकार पदस्थ ध्यान के ध्येय स्वरूप आचार परमेष्टि का स्वरूप है। तो आचार्य परमेष्टि का ध्यान करते हैं, मतलब आचार्य परमेष्टि का स्वरूप क्या है, वे कौन से द्रव्य हैं, उनके ज्ञान श्रद्धा चार्य तप वीर की पर्यायों में क्या बन रहा है, वो कैसे अमृत का पान करते हैं, कैसे 24 घंटे प्रसन्न रहते हैं, कैसे तो आनंद में रहते हैं। बोलो, शरीर में तरह तरह के उपसर्ग परिचय होने पर भी वे अपने आनंद से छूटते ही नहीं, ऐसा प्रचुर आनंद। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे होते हमारे आचार्य परमेष्ठी। उनके स्वरूप को जानना उनका ध्यान है, और स्वरूप नहीं जाना तो उनका ध्यान नहीं, देखा देखी है, सिर्फ देखा देखी डमोकार मंत्र का पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आगे चर्चा करेंगे, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को।